चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डेफिल फैमिली डेफिल मेंबर्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ दीपक नाइट्राइट को एसआरएफ से। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ढेरों सारा प्यार लाइक करके और ऑफ कोर्स कमेंट करके दिया था। इसके पहले का मैंने फाइन ऑर्गेनिक और विनती को बारी बारी से कंपेयर किया था और उनके ऑनगोइंग कंडीशन में कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मेरे पास दीपक नाइट्राइट भी है, एसआरएफ भी है। कुछ भी करने से पहले आप ज़रूर एक बार खुद की रिसर्च करें। लेकिन यस, बहुत लोगों के पास पूंजी थोड़ी कम होती है, लगाना वो चाहते हैं बट एक ही शेयर अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसी बीच में गैस दोनों स्टॉक की बात की जाए, मोर और लेस 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन किसका कैपेक्स प्लान आने वाले 4-5 साल के लिए अच्छा है और कौन सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैं तेरे पे गैस बारीकी से बहुत ही कुछ सिखाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक न्यू फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए दीपक नाइट्राइट की या फिर एसआरएफ की, मान के चलिए दोस्तों, अगर आप फुटबॉल प्रेमी है ना तो एक मेसी हैं, दूसरे की बात की जाए रोनाल्डो हैं। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो एक विराट कोहली है और दूसरे की बात की जाए सचिन है। फिर आप उनको एमएस धोनी भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, दोनों कंपनी अपने आप में ही धांसू है। लेकिन इसी बीच में अगर आप दोनों में से एक ही स्टॉक को अफोर्ड कर सकते हैं तो कौन सा स्टॉक सही होगा। बीएससी की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट ने गैस अभी तक 48,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। एसआरएफ की बात की जाए, लेजेंडरी एसआरएफ 7,70,000% के आसपास। आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्टॉक का दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस है ना, 2017 के बाद कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिला, जहाँ पे दोनों कंपनी ने मैसिव पैसे बना के दिए। ये कंपनी की बात की जाए, फिनॉल्स के गैस पूरे इंडिया में सबसे बड़ी बिगेस्ट मोड क्रिएट करती है। इकलौती ऐसी कंपनी है जो फिनॉल्स में नंबर 1 है, टक्कर गैस चाइना से होता है। रही बात एसआरएफ की, तो फ्लोरोकेमिकल की बात की जाए, इसमें किंग है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस भी कंपनी के अंतर्गत आते हैं और आपको पता है कि टेक्सटाइल बिजनेस में भी कंपनी काम करती है। रही बात दोस्तों कंपनी की, आपको पता होना चाहिए कि ये बिज़नेस का समूह है और ये कंपनी फिनॉल्स की बात की जाए, सोडियम नाइट्रेट की बात की जाए, इसमें किंग कंपनी है। एक समय का इस दीपक नाइट्रेट नाम भी पड़ा था इनके सोडियम नाइट्रेट के बिज़नेस को लेके। लेकिन अब दोस्तों कंपनी ने फिनॉल्स में ना बड़ा प्रवेश किया, जिसकी वजह से इनकी किस्मत चेंज हुई और शेयर होल्डर्स को लॉटरी लगी। बट इसी बीच में गैस फिनॉल में बड़े निवेश होने की वजह से कंपनी कमोडिटी बेस कहलाएगी। लेकिन इसी बीच में फ्लोरोकेमिकल की बात की जाए, दोनों दोस्तों अपने आप में ही ना काफ़ी ह्यूमंगस क्षेत्र हैं और ख़ासकर यूरोप में जैसे ही क्राइसिस हटेगी ना, दोनों कंपनी में गैस मेरे हिसाब से आने वाली कल में जो डिमांड जोन है वो काफ़ी अच्छा इमर्ज हो सकता है। 5 ईयर्स की बात की जाए, कांटे की टक्कर लगते हुए देखने को मिल रही है। 5 ईयर्स में गैस दीपक नाइट्राइट ने ऑलमोस्ट 700% के आसपास पैसे बनाए। एसआरएफ की बात की जाए 500% के आसपास पैसे बना के दिए। अब ये बोलना कि सर एसआरएफ ने 5 साल में थोड़ा कम पैसा बनाया, तो ऑफकोर्स वो मूर्खता है। बिकॉज 5 ईयर्स में गैस बड़ी कंपनी अगर इतनी बड़ी हो जाएगी, पैसे 4 गुना 5 गुना होते हैं ना, हम लोग बहुत ही लकी कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। तो ये भी गैस कॉन्सुलेशन फेज़ में है, ये भी कॉन्सुलेशन फेज़ है। और ऑफकोर्स गैस इसने और एसआरएफ ने दोनों ने गैस अभी तक 2000 का जो लेवल है ना, इसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट बेस बना के रखा है। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस दीपक नाइट्राइट भी उतना नहीं चला है और एसआरएफ में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसमें 3.5% के आसपास तेज़ी है एक साल में और इसमें 2.5% के आसपास लॉस है। लेकिन फॉरवर्ड 5 ईयर्स में गैस कौन कौन सी कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। इसी बीच में गैस दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, आपको पता होना चाहिए कि अगले 4 सालों में 4 ईयर्स में दोस्तों कंपनी 5,000 करोड़ के आसपास स्पेशलिटी केमिकल में कैपेक्स करेगी, मतलब इन्वेस्ट करेगी, जिसका आउटकम और जिसका रिजल्ट हमें 6ठा साल 7वां साल देखने को मिलेगा। मतलब आपको ट्रस्टवर्थी और लॉयल जो निवेशक है वो बनना पड़ेगा, कंपनी के मैनेजमेंट में भरोसा करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि एसआरएफ भी एक दिग्गज कंपनी है और ऑफकोर्स दीपक भी एक दिग्गज कंपनी है। तो दीपक का गैस 4 साल में 5,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान है। लेकिन गैस एसआरएफ की बात की जाए ना, ये 15,000 करोड़ के आसपास आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में खर्च करेंगे, जहाँ पे टेक्सटाइल के संग, फ्लोरोकेमिकल के संग या फिर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, सब में बड़ी कैपेक्स हो सकती है। तो दोनों गैस कैपेक्स में अच्छा प्लान किए हैं। बट यस, एसआरएफ गैस कैपेक्स के मामले में अभी तक ना दीपक से कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान करके बैठा है। सो मेक इंडिया थीम की बात की जाए, पीएलआई की बात की जाए, दोनों को बराबर फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन यस, दीपक नाइट्राइट को दोस्तों पीएलआई से कुछ ज़्यादा फ़ायदा इसलिए मिल रहा है बिकॉज जो केमिकल्स हैं ना, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो ऑफकोर्स उनका जो मिशन है मेक इन इंडिया,
अभी तक दीपक नाइट्राइट कुछ ज़्यादा फेवर में अभी तक देखने को मिल रहा है। बट एसआरएफ की बात की जाए, जो कैसे केमिकल्स बनाते हैं ना, इनके गल्फ कंट्री यूरोप में बहुत अच्छी डिमांड है। तो दीपक नाइट्राइट की बात की जाए 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एसआरएफ की बात की जाए 2x, मतलब कैसे डबल कंपनी है। रही बात दोनों का हाई की बात की जाए, एक साल हाई की, ये गैस 2300 के आसपास है, लाइफ टाइम हाई 3000 के आसपास है। एक साल लो की बात की जाए 1730 का है। रही बात एक साल लो की 2000 के आसपास है। 2800 के आसपास गैस इनका लाइफ टाइम हाई है। लेकिन यस, प्राइस होल्डिंग की बात की जाए इनका 36 है। और रही बात एसआरएफ की, ये भी गैस मोर लेस अप्रोक्स 36 के आसपास है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस दोनों ही ना एक ही दूसरे के बराबर देखने को मिलते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए, ये भी हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। तो मतलब का जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दोनों के ऑलमोस्ट बराबर है। रही बात बुक वैल्यू की, वो भी गैस दोनों के ऑलमोस्ट बराबर है। बट दीपक की आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, ये भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो दीपक का 230% के आसपास है। एसआरएफ की बात की जाए 22% के आसपास है। रही बात इनके आरओई की, 22% के आसपास है। और एसआरएफ की बात की जाए, यही 22% के आसपास है। ऑल्दो एसआरएफ का फेस वैल्यू 10 है, दीपक का 2 है। और आपको अच्छे से पता है कि एसआरएफ ने अगर बोनस नहीं दिया होता तो कंपनी 12-15 हज़ार के आसपास भी ट्रेड कर रही होती। दोस्तों मैंने क्या बताया कि साइज़ के अकॉर्डिंग दीपक से एसआरएफ डबल है, तो सिंपल सी बात है रेवेन्यू भी डबल होगा। तो अभी तक इस रही बात 2021 की, 22 की, 23 की, तो दीपक नाइट्राइट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। 4360 से गैस इनके रेवेन्यू 23 तक 8000 करोड़। रही बात एसआरएफ की, ऑफकोर्स गैस 8000 करोड़, 7000 करोड़ से सीधा हमें 14,870 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और टीटीएम में गैस दीपक ने ना 7682 अभी तक सेल्स की है। रही बात एसआरएफ की, 14,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों दीपक की बात की जाए, इनके मार्जिन्स थोड़े बहुत गिरे हैं। और एसआरएफ की बात की जाए, ये कंटिन्यू है। मतलब गैस एसआरएफ के मार्जिन्स अभी तक काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। दीपक की बात की जाए, कमोडिटी की प्राइस हाई होने से, पेट्रोल की प्राइस मतलब माफ़ करिएगा दोस्तों, क्रूड की प्राइस हाई होने से इनके मार्जिन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट येस, आने वाले कल में रिज्यूम हो सकते हैं। तो मोर लेस गैस मुझे लगता है कि फॉरवर्ड मार्जिन्स के हिसाब से आने वाले 1-1.5 साल में ये 20% के ऊपर जा सकती है। बट एसआरएफ 25% के आसपास जो लीडर कंपनी है वो कंटिन्यू कर रही है। इसी के साथ अगर आप देखें तो 776, 1067, 852 और 767, तो ऑफकोर्स गाइस जब तक ये ना प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं तब तक शेयर प्राइस चलना थोड़ा मुश्किल है। सेम एसआरएफ की बात की जाए, ये भी गैस बढ़ते ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। रही बात इनके भी टीटीएम में प्रॉफिट पहले से थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी तक की बात की जाए तो एसआरएफ ऑपरेटिंग मार्जिन्स के फ्रंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बट दीपक में भी ग्रोथ है। अब देखते हैं रिजर्व्स के मामले में, 4000 करोड़ के आसपास दीपक के पास रिजर्व्स है। एसआरएफ की बात कीजिए 10,000 करोड़ के आसपास, तो दोगुनी मार्केट कैप वाली कंपनी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन यस, बोरोइंग्स की बात की जाए मात्र 73, मतलब गैस दीपक नाइट्राइट का लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐसा कोई बड़ा नहीं है। बट यस, एसआरएफ चूँकि गैस हाई कैपेक्स कर रहे हैं, इनका जो बोरोइंग है वो 4500 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। देख लेते हैं दूध का दूध पानी का पानी। अब दोस्तों बहुत लोग पूछेंगे कि सर आपने दीपक में 5 साल का क्यों दिखाया। तो देखिए, दीपक पहले सोडियम नाइट्राइट के बिज़नेस में थी, उसके बाद डाई मार्के फिनॉल्स में आई, और वो बस 5 साल का ही चार्ट हमें देखने को मिलता है। बिकॉज 5 साल पहले ही एक बड़ा स्टेप मैनेजमेंट ने खेला था। तो 5 साल में गए एवरेज 37% के आसपास कंपाउंडेड ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 59% के आसपास। एसआरएफ की बात की जाए 22% के आसपास है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 36% के आसपास है। 3 साल में गैस इनके सेल्स गिरे हैं। सेम अगर आप देखें तो एसआरएफ के सेल्स गिरे नहीं है बल्कि बढ़े हैं। रही बात प्रॉफिट ग्रोथ की, तो उसमें भी हमें ठीक ठाक ही तेज़ी देखने को मिल रही है। बट 1 साल की बात की जाए, टीटीएम की बात की जाए, ये 5% के आसपास ही ग्रो हो रहा है। तो सेम गैस अगर आप देखें तो एसआरएफ में भी वही कहानी है। बट दीपक नाइट्राइट का जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 23% से घटा इसलिए है बिकॉज ऑफ पुअर मार्जिन। बट इसका गैस प्रॉफिट ग्रोथ बस 9% के आसपास गिरा है। रही बात दोस्तों फॉरवर्ड स्टॉक के सीजर प्राइस की, तो ये भी गैस 57%, 50%, 39%। और रही बात इसके प्राइस की, तो ऑफकोर्स गैस दोनों गैस एक से बढ़कर एक स्टॉक है। लेकिन आरओई के मामले में दीपक नाइट्राइट बहुत ही कंसिस्टेंट है, 32% के आसपास इनके 5 साल के आसपास है। और इनके आरओई की बात की जाए वही में 22 से लेकर 23% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट में 49% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ती है। 8% के आसपास एफआईएस, 15% के आसपास डीआईएस। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, 27% के आसपास है। इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए 50%, 20% एफआईएस, डीआईएस की बात की जाए 13% और पब्लिक के पास मात्र 15% के आसपास है। मतलब दोस्तों दोनों कमाल की कंपनी है। रही बात कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, कंसिस्टेंट डिसेंसी की, तो एसआरएफ गैस उसमें किंग है। रही बात दीपक नाइट्राइट की, तो अगर आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को थोड़ा देखें,
तो ये प्लस माइनस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रूड डेरिवेटिव। लेकिन यस अगर आप कैपेक्स के थीम को देखें तो ऑफकोर्स एसआरएफ भी जीत रहे हैं और दीपक नाइट्रेट थोड़ा पीछे है। लेकिन दोस्तों पीएलआई का जो बड़ा बेनिफिट है ना कि अगर आप इंडिया में ही बनाते हैं और विदेश में बेचते हैं, उसमें गैस फिनॉल एक रिवोल्यूशन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो दोनों गैस है तो केमिकल कंपनी, बट एक फिनॉल्स में काम करती है और दूसरे फ्लोरोकेमिकल में। अब देखते हैं कि आपको दोनों में से कौन अच्छी लग रही है। बहुत ही कांटे की टक्कर है और मैंने क्या बताया कि दोनों में से एक को चुन के मैं ये नहीं साबित करना चाहूँगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, बल्कि दोस्तों अगर आप दोनों अफोर्ड कर पाएंगे अपनी रिसर्च पे अपनी स्टडी पे तो दोनों अच्छी कंपनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी को देखें तो एसआरएफ दोस्तों हमेशा से कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है। तो आपकी जो पिक की बात की जाए एसआरएफ होनी चाहिए। लेकिन यस अगर आपको ये थीम में भरोसा है कि आने वाले कल में दीपक नाइट्राइट फिनॉल्स में फिर से वही परफॉर्मेंस कर सकता है जैसे कोविड के टाइम उसके बाद था, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू में ना कुछ ज़्यादा गर्मी हमें दिखाई पड़ सकती है। ऑल दो कैपेक्स के बाद एसआरएफ यहाँ से और भी बड़ी कंपनी होगी और दीपक भी और बड़ी कंपनी होगी। रही बात बेस्ट बाइंग लेवल की, मुझे लगता है कि ये बाइंग लेवल ख़राब नहीं है। बीच में तो ये कंपनी 2040 के आसपास आई थी जब इनके पुअर रिजल्ट आए थे, बट रिकवर भी हो गई। सेम गाइस दीपक भी 2000 के नीचे आया था, रिकवर हो गया। तो इस प्राइस में आराम से बाइंग किया जा सकता है और हमेशा का इस पॉकेट में ना 10-15-20% के आसपास डाउन साइड लेके चलिएगा। तो मार्केट के पैनिक से आप पैनिक ना करेंगे। और रही बात कंपनी, अगर आप दोनों होल्ड करके रखें होल्ड करें, लेकिन कंसिस्टेंट प्लेयर चाहते हैं हम डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल, तो एसआरएफ एक अच्छा पिक हो सकता है। आपको वैसे दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी लगी बताइएगा ज़रूर। और कुछ भी करने से पहले अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना उनकी सलाह मशवरा से भी आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम किसके ऊपर फिर से मैं वीडियो बनाऊं बताइएगा। इस तरह का कंपेरिजन वीडियो मुझे भी करने में मज़ा आ रहा है और आप सब तक भी एक अच्छा मैसेज और क्लियर मैसेज जा रहा है। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।